हेलो दोस्तों, आज की कंसेप्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, क्या आपको पता है? एक्चुअली ये कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड में ही हो गई थी कॉमर्स में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो ध्यान से पहले तो सुन लो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है इसका कंसेप्ट, कि जब आप पर्सनल इनकम में से टैक्स को डिडक्ट कर देते हो तो उसे क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये तो समझ गया आपको। डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, क्या कि जब आप अपने नॉर्मल इनकम को टैक्स उसमें से डिडक्ट कर देते हो तो हो जाता है आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जो पैसा आप बाद में कहीं पे खर्चा कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझा तो एग्जाम्पल पे जाते हैं। चलो ध्यान दो, ये रहा अपना एग्जाम्पल। वाह वाह, देखते ही चेहरे पे खुशी सी आ गई। ये जेठालाल जी, इन्होंने अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से साल भर में कितना पैसा कमाया? तो इन्होंने 3 लाख रुपए कमाए साल भर में। ओके, उनको लगा कि अरे ये सब पैसा मेरा ही है, सब मैं ही खर्चा कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं था। इन्हें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का कंसेप्ट नहीं पता था। उनको ये जब समझा कि उन्हें डायरेक्ट टैक्स पे करना है 30%। अब देखो, टैक्स स्ट्रक्चर में मत जाना, यहाँ पे स्लैब रेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं, राइट? जैसे अप टू 5 लाख से तो टैक्स रेट अलग है, अप टू 10 लाख से तो टैक्स रेट अलग है, अबो 10 लाख इनकम है तो टैक्स रेट अलग है। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलो एग्जाम्पल पे आओ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। 3 लाख रुपए कमाए और उस पर 30% टैक्स देना है, ऐसे गवर्नमेंट ने कहा। तो अब एक्चुअली जेठालाल को लगा था कि मेरा तो पूरा का पूरा 3 लाख इनकम होगा और मैं इसमें से जितना चाहूं उतना पैसा खर्चा कर सकता हूं या सेव कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं था। उसमें से जब मैंने डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन डिडक्ट किया 30 लाख का 30%, दैट इज 90,000 रुपीज, ये जब जेठालाल को समझा तो उनके हाथ में कितना पैसा आया? ओनली 2,10,000 रुपीज। इसे कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मालिक, क्या आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इसे कहते हैं। इसमें से अब अगर जेठालाल को टप्पू का फीस भरना है, अगर उनको बबीता जी को गिफ्ट देना है या जो भी करना है, सेविंग करना है, कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ गया होगा कि पर्सनल इनकम अलग है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम अलग है। इस केस में बताओ, अगर आप सीए फाउंडेशन में भी जाते हो और पूछा जाता है कि XYZ पर्सन 3 लाख कमा रहा है, टैक्स रेट 30% है, तो उसका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कितना रहेगा? ऑप्शन ए 3 लाख, अगर वो 3 लाख कमाता है तो। ऑप्शन बी 2,10,000, ऑप्शन सी 90,000, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखो 90,000 भी आंसर आता है, आंसर मतलब कैलकुलेशन का पार्ट में आ जाता है। ये 90,000 क्या है? ये टैक्स किस पे? 30,000, 3 लाख पे, 3 लाख पे 30% 90,000 आ गया। लेकिन ये तो टैक्स का अमाउंट है जो डिडक्ट करना है आपको 3 लाख में से। तो 90,000 अगर माइनस कर दिया तो मेरा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कितना आ जाता? 2,10,000। ये आंसर होना चाहिए। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में ये फर्क होता है कि आपने उसमें से टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। दोस्तों, इसी कंसेप्ट के साथ रुकते हैं, न्यू कंसेप्ट में नए वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।